नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग जानने वाले हैं त्रिकोणमिति मान सारणी कैसे बनाएं। त्रिकोणमिति मान सारणी कैसे बनाएं। और ये कक्षा 10 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका यूज़ जो है आप त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को पूरा देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे इजी है ये कि हम कैसे इसको बनाएं। तो यहाँ आप लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, फिर यहाँ पे कॉट थीटा, फिर उसके बाद से सेक थीटा और फिर यहाँ पे कोसेक थीटा। ठीक है, अब आपको देखिए जानना ये है आपको, यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा, यहाँ थीटा लिख दीजिए। ये साइन थीटा का जो उल्टा होता है, व्युत्क्रम जो इसका होता है, साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। ठीक है, इतना आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से यहाँ आप लाइन खींचेंगे। ठीक है, लाइन सीधा नहीं होगा। देखिए, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 डिग्री, फिर उसके बाद से यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 45 डिग्री, फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री और फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। आप इतना कर लेंगे। ठीक है, हम इसमें लाइन खींच देते हैं बीच में ताकि सवाल लगाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ये लाइन सीधा तो नहीं है पर कोई बात नहीं है, आपको केवल समझना है, हमको समझाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 0 अंश है, 30 अंश है, 45 है, 60 है, 90 है। ठीक है, अब इसका कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ लिखिए 0, यहाँ लिखिए 1, फिर यहाँ लिखिए 2, फिर यहाँ लिखिए 3, फिर यहाँ लिखिए 4। आप पूरे में 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसमें भी 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब इन सबको करनी में ले लीजिए, इनको भी करनी में ले लीजिए। ऐसे करके आप पांचों को करनी में कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब भी किसी नंबर से 0 में डिवाइड किया जाता है तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। ये बात अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या मिलता है, हमेशा 0 मिलता है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। उसके बाद से ये करनी में 1 है तो करनी में 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है। अब फिर करनी में जो 4 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ करनी में 2 है। ठीक है, करनी में 2 अब बटा करनी में 4, तो करनी में 2 और करनी में 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो ये आपको सिंपल एक बात पता होना चाहिए। यहाँ पे हम साइड में नीचे लिख के आपको हम दिखाते हैं कि जब करनी में 2 बटे करनी में 4 है तो आप एक काम कर सकते हैं कि करनी में 2 और करनी में 4 की वैल्यू होती है 2। अब करनी में 2 का ऊपर नीचे क्या कर लीजिए, आप परमीकरण कर लीजिए। तो करनी में 2 की वैल्यू, करनी में 2 का गुणा हो जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 करनी में 2, इससे ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको 1 बटा करनी में 2 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप इसको लिख सकते हैं 1 बटा करनी में 2। उसके बाद से आप करनी में 3 है तो करनी में 3 इसको रहने दीजिए। करनी में 4 की वैल्यू 2 होती है और करनी में 4 बटा 4 का मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो एक बात तो आपको क्लियर है। ठीक है,
तो साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 में 2, साइन 60 अंश का मान करने में 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल फाइनल है। चलिए अब यहाँ इतना निकल गया, तो अब क्या कीजिए, काश का मान निकालने के लिए साइन के बिल्कुल मानों को उल्टा कर दीजिए, यानी जो लास्ट में था वो एंडिंग, यानी फर्स्ट जो लास्ट में था वो फर्स्ट हो जाएगा आगे। फिर उल्टा जब करेंगे तो बीच वाला तो मिडिल वाला वैसे ही रहेगा, बीच वाला कभी चेंज नहीं होगा। ये आपको पता है कि अगर 5 लोग हैं तो अगर उनको कह दिया जाए कि जो पहले बैठे तो वो लास्ट में बैठ जाएं, जो लास्ट में बैठे तो पहले बैठ जाएं, तो सब अपने आप को एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन बीच वाला एक्सचेंज नहीं होगा, यानी बीच वाला ये ऐसे ही रहेगा। और ये आ जाएगा करनी में 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद से जो है 1/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद से ये निकल गया। अब अभी आपको बताएं हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो जब साइन का उल्टा कोसेक होता है, जो साइन का मान होगा वो भी तो इसका जस्ट उल्टा होगा, यानी साइन का मान जो होगा उलट जाएगा तो कोसेक का मान निकल जाएगा। तो ये इजी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए 0 का उल्टा क्या होता है। देखिए एक बात और जानिएगा, 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, जब इसको हम कोसेक में चेंज करेंगे तो इसका मान भी पलट जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। आज जब भी किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है इनफाइनाइट आता है। आज जब भी 0 में 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा 0 आता है। ये बात आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/0 है इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि 1/0 इनफाइनाइट। इसका मतलब साइन का जो उल्टा है कोसेक, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद से 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 करनी में 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा। करनी में 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 करनी में 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल फाइनल हो गया होगा। ठीक है, यहाँ इस छूट गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको बताएं कि काश का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, काश का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस होता है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 ही होगा। करनी में 3/2 का उल्टा 2 करनी में 3 हो जाएगा। और करनी में 1 करनी में 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा। और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा। और 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, अभी आपको हम बताएं 0 का उल्टा का मतलब 0 है। और जब इसको हम लोग पलट देंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग पलट देंगे 0/1, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे कॉट का निकालना, अब हमें tan का निकालना है। तो चलिए एक बात और जान लीजिएगा, थोड़ा सा क्या जानना है कि जो अब आप ये पूछे हैं कि tan का उल्टा कॉट होगा। ठीक है, तो tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा tan थीटा बराबर होता है फार्मूला साइन थीटा अपन कास थीटा। यानी अगर tan थीटा की वैल्यू हमको फाइंड करनी है तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू को रख कर सॉल्व कर देंगे तो tan थीटा का मान निकल जाएगा। तो बिल्कुल रखिए, साइन 0 अंश है तो 0 अंश का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, साइन 0 अंश बटा कास 0 अंश का मान निकालने के लिए साइन 0 अंश का मान 0, कास जो है 0 अंश का मान 1, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, जो कि भी आपको हम समझाएं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब हमको सीधे दिख रहा है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब उसी तरह से डिवाइड इसमें करेंगे, इसमें इससे करेंगे हम, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 करनी में 3 हो जाएगा। इससे 1 करनी में 2 से 1 करनी में 2 खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब करनी में 3/2 से 1 करनी में 2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, क्या सिर्फ बचेगा, करनी में 3 बचेगा। अब आपको पता है कि इसको 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है, इनफाइनाइट मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अभी आपको बताएं कि tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0/1 है, 1/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, 1 करनी में 3 का मतलब क्या हो जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा, क्योंकि उसका उल्टा 1 का उल्टा 1 हो जाएगा। और करनी में 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा 1 करनी में 3।
ये इनफाइनाइट है और जब भी इनफाइनाइट का उल्टा करते हैं तो इसका हमेशा 0 मिलता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर आप भूल जाते हैं यहाँ इनफाइनाइट है तो 0 हो जाएगा, 10 में अगर इनफाइनाइट है तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से जो हम आपका चार्ट बना दिए हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे जो हम चार्ट को तैयार किए हैं। ठीक है, काफ़ी इजी है, एक बार दो बार आप बनाएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, साइन जीरो का मान निकालने के लिए 30, 45, 60, 90 का मान निकालने के लिए क्या किए हैं, पहले लिखे हैं 0, फिर लिखे हैं 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे लिख दिए हैं। उसके बाद उसमें हम क्या किए, 4 से डिवाइड कर दिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर उसको करनी में कर दिए हैं, करनी में करने के बाद करनी से हम उनको बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। करनी में 1 को 1 ही लिख सकते हैं, करनी में 4 की वैल्यू 2 होती है तो 1/2 हो गया इसका 1। और ये करनी में 2/4 है तो इसका मतलब करनी में 2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए हम परमेकरण करके दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ परमेकरण करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 करनी में 2 आ जाएगा। फिर करनी में 3/4 का मतलब आप सोचेंगे क्यों यहाँ हम इसका परमेकरण किए, क्यों यहाँ परमेकरण नहीं किए हैं। यहाँ इसलिए नहीं किए क्योंकि यहाँ कुछ कटेगा पीटेगा नहीं। ठीक है, परमेकरण करके आप देख लीजिएगा, करनी में 3/2 गुणे कर लीजिएगा, करनी में 3 करनी में 3, यहाँ गुणा करेंगे तो कुछ कटे पीटेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे परमेकरण इसका नहीं किया जाता है, नहीं किया जाएगा। और ये करनी में 4/4 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब आपको हम बता चुके हैं पहले ही कि यहाँ पे क्या बता चुके हैं कि जो साइन होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे कोशेक होता है। ठीक है, उसके बाद से कॉस का उल्टा क्या होता है, आप कहेंगे सेक होता है। ये कॉस का उल्टा सेक ही नहीं, सेक का उल्टा भी कॉस होता है, ये बात याद रखिएगा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, तो ये त्रिकोणमिति सारणी है, त्रिकोणमिति मान सारणी है। ये कक्षा 10 के लिए काफ़ी इजी है। ठीक है, जिनको नहीं आता है एक बार आप ज़रूर अपने मन से बैठिए और लगाने का प्रयास कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए, बना लेंगे। ठीक है, देखिए कास का उल्टा, बस मान को उल्टा करते जाइए तो आपको सेक का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। करनी में 3/2 का उल्टा 2/करनी में 3 हो जाएगा। 1/करनी में 2 का उल्टा करनी में 2 हो जाएगा। 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। हो गया इसका वैल्यू। साइन 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, साइन 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2। 1/करनी में 2 का उल्टा करनी में 2, करनी में 2 करनी में 3/2 का उल्टा 2/करनी में 3, 1 का उल्टा 1। बस ऐसे आप उल्टा करते चले जाइए, आपको बहुत ही बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि कैसे हमको क्या करना है। ठीक है, तो साथियों अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो यदि समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो ज़रूर, अगर फेसबुक पर हो तो फॉलो कर लें और फिर यूट्यूब पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी ऐसे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आपको सवाल के लिए लेकर आए आपके लिए, तो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान कीजिए।